ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको सदा कोमल बनना है। कोमल किसने बनना है? अपने आसुरी स्वभाव संस्कारों को मोड़ने में कोमल बनना है। जो कोमल होते हैं ना, वो उनको उनके स्वभाव संस्कारों को जैसे जहाँ मोड़ना चाहो मोड़ सकते हैं, ठीक है, मर्यादाओं के अंदर रहकर। कभी कभी किसी के कोमल संस्कार होते हैं तो बुरे संग में रंग जाते हैं, अपने अच्छे संस्कारों को छोड़ लेते हैं। लेकिन यह कोमल अर्थात अपने संस्कारों, अपने स्वभाव को मोड़ना कब है? जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं मैं इनके साथ रह नहीं सकती हूँ, मेरे संस्कार ऐसे, मैं अपने संस्कारों को बदल नहीं सकती। जैसे कभी संगठन में या कभी ऐसे कुछ कार्य करते हैं तो किसी किसी के ऐसे संस्कार स्वभाव होते हैं जिनसे सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी आदत है, मेरी संस्कार है, मेरा स्वभाव है, तो मैं बदल ही नहीं कर सकती। ऐसे समय पे अपने संस्कारों को बदलना, मोड़ना और संगठन में मिलजुल के रहना, सबसे प्रेम से रहना। बाबा कहते हैं इस रीति से कोमल बनो, दिल से कोमल नहीं बनना। बाबा कहते हैं दिल से कोमल नहीं बनना, सदा अपने संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, बाबा कहते हैं। और आज बाबा हमें कहते हैं कि सदा हमें जीवन में सदा अपनी आत्मा को चार्ज करके रखना है। ज्ञान गुण शक्तियों से हमें अपनी आत्मा को सदा चार्ज करके रखना है। चार्ज करके रखने से क्या होगा? हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, दूसरों को भी हम सदा मदद कर सकते हैं। इसलिए रोज सुबह को कर्म क्षेत्र में आने से पहले अपने घर का काम या और जो भी आप सारा दिन काम करते हो, वो काम शुरू करने से पहले खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर पहले अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना। अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना के फिर आपको अपने देह को जो खिलाना पिलाना है। और पता है सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह को काम में लग जाते हैं, उठते ही फिर अपने शरीर को कुछ खिलाते पिलाते नहीं है, तो शरीर को भी नहीं खिलाओगे ना तो वो भी चिड़चिड़ करता है। फिर आप भले या बोलो मैं तो सारा काम करके दिन में खाती हूँ, लेकिन आपने सारा काम किया लेकिन आपने सुबह अपनी आत्मा को भी नहीं खिलाया, शरीर को भी नहीं खिलाया, तो कहाँ कितना समय तक आपका शरीर चलेगा? फिर चिड़चिड़ होती है ना। तो जल्दी जल्दी जैसे जैसे काम कर लेते हैं, खुशी से नहीं, चिड़चिड़ ऐसे होता है तो मजा नहीं आता। इसलिए पहले ना आप स्व सेवा किया करो, पहले खुद की आत्मा को परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को भोजन खिलाया करो, अच्छे विचारों का भोजन। और अपने शरीर को, अगर आप सारा दिन काम में आपको लगना है तो पहले अपने शरीर को खिला पिला लिया करो। तो वो रात को ही आप रेडी रखो, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो हाँ भाई रात को ये चीज रेडी है, सुबह उठ के खा लो, फिर अपने काम में लग जाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पहले से ही बना के रखें और हम सुबह सुबह वो खा लें तो हमारे शरीर को भी मिलता रहेगा और आप फिर जो भी जिसके लिए करना है वो करते हो। इससे क्या होता है, आप सुबह से जो पाठ बजाते हो ना, जो आप खेल खेलते हो, उसमें आप भी खुश रहते हो और दूसरों को भी खुश करते हो, संतुष्ट करते हो। नहीं तो क्या फायदा? आज लोग सुबह से कहते हैं हम तो सुबह से लग जाते हैं, फिर तो हम बस थक जाते हैं, न खुश न शांति न सुख, एकदम बिना रस की सुख शांति के जीवन क्या जीवन है? हम सब यहाँ आए खेल खेलने, पाठ बजाने आए ना,
हम सब आत्माओं को ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है खेल खेलने के लिए। भाई इस गाड़ी पे चढ़ के हम आत्माएं सारा दिन खेल खेलेंगे। शरीर भी हमारी गाड़ी है ना। तो जैसे लोग अपनी गाड़ी को भी सुबह सुबह क्लीन करते हैं और उसमें पेट्रोल आदि भी पहले से भरा के रखते नहीं होता है, तो पहले उसमें पेट्रोल भराना पड़ता है। जैसे हम आत्माओं को अब सारा दिन क्या काम करना है, तो हमारी ये शरीर गाड़ी है ना, इसमें रहकर मुझे आत्मा को काम इससे कराना है। तो गाड़ी का भी ध्यान रखना है और मैं आत्मा ड्राइवर का भी आपको ध्यान रखना है। मैं आत्मा को शक्ति देने वाला उसका बाप परमात्मा। तो सुबह सुबह को उठ के दैहिक संबंधों को बाद में याद करो। पहले पहले सुबह उठते ही आँख खोलते ही संकल्प करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। पहले पहले अपने उस अविनाशी, उस मीठे बाप, सर्व संबंधों से उस बाप को याद करो, जो हमारे असली संबंधी है ना परमात्मा। पहले उस संबंधी से मिला करो आप सुबह सुबह उठ के। फिर आपको सारा दिन में मेरा बेटा बेटी जो भी है वो किया करो। वैसे तो वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, पर फिर भी आपको लगता है मेरा घर, मेरी जॉब, मेरा फलाना फलाना, तो वो मेरा सेकेंडरी है। वैसे वो मेरा नहीं है, वो सब उनका ही है। फिर भी आप मानते हो तो पहले वो जो असली अविनाशी संबंधी है ना, जो कभी हमें धोखा नहीं दे सकते, जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ सकते, जो कभी हमसे नाराज नहीं हो सकते, कभी हमें दुख नहीं दे सकते, कभी हमारे से स्वार्थ, दुनिया में आज स्वार्थ का भाव से लोग लगाव रखते हैं ना, कुछ का स्वार्थ होता है। आप देखो चाहे आपकी जितने भी दैहिक संबंधी हैं, सबका कुछ न कुछ स्वार्थ से संबंध होगा आपसे, कुछ न कुछ होगा, क्योंकि निस्वार्थ संबंध नहीं है तभी तो इस दुनिया में सुख शांति नहीं है ना, खुशी नहीं है। निस्वार्थ संबंध सिवाय परमात्मा के और कोई भी हमें नहीं दे सकता, हमसे निभा नहीं सकते। तो उस सच्चे सच्चे परमात्मा बाप को हमें सुबह उठते ही याद करना है। भले आपके दैहिक संबंधी आपको बहुत स्नेह देते हो, आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हो, आपको बहुत अच्छे से रखते हो, लेकिन फिर भी वो संबंधी क्या है, वो हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। देखो ये दैहिक संबंधी तो इस जन्म के लिए है। अगर हमारी आत्मा ये शरीर छोड़ के चली जाएगी तो दूसरा शरीर लेगी तो दूसरे दैहिक संबंधी मिलेंगे ना, ये तो छूट गए, ये शरीर का नाम निशान तो खत्म हो जाएगा। शरीर को रखते हैं क्या आपकी दैहिक संबंधी? उनको लगे तो अभी अभी कर दे, जला दे उस शरीर को, लेकिन फिर भी कारणवश एक दो दिन रखते हैं कहाँ। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन मैं आपका आत्मा का जो संबंधी परमात्मा है वो तो हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं और हर सेकंड रहते हैं। हमें वो अपने साथ ऊपर भी ले जाते हैं, नीचे भले हम अपने हर समय पर आते हैं, लेकिन वो संबंधी ऊपर बैठे बैठे भी हमारी मदद करते रहते। तो इस अविनाशी संबंधी से हमें अपना संबंध सदा जोड़ के रखना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ना रोज सुबह सुबह को उठ के पहले अपने बाप को याद करके अपनी आत्मा को चार्ज करना। मन में कोई बात हो ना उनको जरूर बताना पहले। न रात को सोने से पहले मन में कोई बात रख के सोना, न सुबह को कर्म करने से पहले। जब भी कर्म शुरू करते हो मन में कोई बात हो ना पहले बाबा को बता देना। बीच में सारे दिन में भी कोई बात हो ना बाबा को बता देना मन ही मन में। आंखें खोल के तो बताना है बस, मन ही मन में। वैसे ही लोग कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, आप काम भी करो, कोई बात हो तो मन ही मन में बाबा से बात भी करते रहो, तो आपका मन खाली होता जाएगा। जैसे नहीं कहीं ज्यादा कचरा इकट्ठा होता रहता है तो बीच में बार बार उसको खाली करना पड़ता है,
क्योंकि वहाँ ही हमें और भी काम करने हैं। वैसे ही मन में कभी भी कचरा इकट्ठा ना हो तो बीच बीच में बाबा को याद करके मन की बातें उनको बताते रहना। और हमें बाबा कहते हैं कि आपको इस सृष्टि पर रहते हुए संग की बड़ी संभाल करनी है। एक सच्चे बात का संग करेंगे ना, क्योंकि सृष्टि पर बुरे संग बहुत है, बुरे भी संग है। और कौन किस तरीके से हमारे संग में आ रहा है ये भी लोगों को पता नहीं लगता है, क्योंकि परख शक्ति नहीं है ना। यहाँ कोई आपसे बड़ा प्यार से व्यवहार कर रहा है, कल आपको पता लग जाता है इसने मुझे धोखा दिया, अच्छा इसलिए मुझे प्यार से बात कर रहा था। तो ऐसे धोखे से बचने के लिए, ऐसे बुरे संग के प्रभाव में भी आ जाते हैं ना लोग कोई ऐसे बुरे संग में ऐसे फंस जाते हैं, उनकी ऐसी बुद्धि फेर देते हैं वो लोग, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है ना। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये रावण की दुनिया है, ये पराई दुनिया है। हमारी दुनिया तो स्वर्ग थी, तभी तो सब लोग स्वर्ग को याद करते हैं ना। ये तो नर्क है, असुर कोई और लोक में नहीं है। इसी सृष्टि पर अभी स्वर्ग है, तो सॉरी अभी नर्क है, कल स्वर्ग होगा। जैसे समझो कोई जगह होती है, हम कहते हैं यहाँ पे पहले बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छी जगह थी, अब तो देखो कितना कचरा हो गया है, अब तो देखो एकदम ये जगह बहुत खराब हो गई है, पहले बहुत अच्छी थी। ऐसे कोई कोई मनुष्य आत्मा के लिए भी कहते कि हाँ पहले इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, अब तो बिल्कुल ही बुरे स्वभाव संस्कार के हो गए। ऐसे ही हमारी आत्मा भी पहले सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अंशक मर्यादा पुरुषोत्तम थी। ये सृष्टि भी स्वर्ग थी। अब इस सृष्टि पर हम ही आत्माएं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो गई हैं, और ये सृष्टि भी नरक हो गई है, खराब हो गई है, कचरे वाली हो गई है ना। देखो जो राजा लोग यहाँ पे पहले रहते थे, उनके महल है ना अभी भी। तो ऐसे ही इस सृष्टि पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर, राधे कृष्ण के मंदिर क्यों है? क्योंकि वो सृष्टि पर पहले रहते थे, उनकी यादगार में ऐसे मंदिर, उनके जन्म स्थान ऐसे दिखाए हैं ना। तो जब उनकी दुनिया थी तो बहुत सुख शांति खुशियाँ थी, इसीलिए तो कृष्ण के जन्मदिन पर लोगों को कितनी खुशी होती, दिवाली पे लोगों को कितनी खुशी होती। क्यों? क्योंकि उनकी जब वो थे तो बहुत सारी खुशियाँ थी उस सृष्टि पर। कृष्ण की दुनिया में कंस नहीं था, राम की दुनिया में रावण नहीं था, लेकिन जब ये सृष्टि पर सत्य त्रेता के बाद जब द्वापर कलयुग आया, तब रावण जैसे लोग, अर्थात रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनुष्य आत्मा इन विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करती है, तभी तो रावण और कंस जैसी बनती है ना। रावण कोई 10-30 वाला मनुष्य नहीं है। जब हमें आत्मा में काम विकार की प्रवेशता होती है ना, तो कामी की शक्ल, क्रोधी की शक्ल, लोभी की शक्ल, मोही, अहंकारी की शक्लें अलग अलग हो जाती है ना। कहते हैं अरे ये तो इसके तो जब इसको क्रोध आता है ना, इसकी शक्ल ही बदल जाती है। तो शक्ल से, सूरत से पहचान जाते हैं कि ये मनुष्य आत्मा की सीरत कैसी। इसीलिए 10-30 अर्थात हम ही आत्मा, जब घर घर में स्त्री पुरुष में विचारों की प्रविष्टा होती है, जब उनके चेहरे बदलते हैं, तो घर घर में रावण की प्रविष्टा हो जाती है। कंस जैसे लोग इस सृष्टि पर देख रहे हो ना, असुर जैसे लोग भी देख रहे हो। तो जब इस दुनिया में फिर कृष्ण राधा है, राम सीता है, ऐसे लोग दिख रहे हैं नहीं, लेकिन रावण जैसे, कंस जैसे, असुर जैसे लोग दिख रहे हैं आपको इधर। तो मतलब कृष्ण की दुनिया में ये सारे ऐसे लोग नहीं थे।
लेकिन जब कृष्ण की दुनिया में जो उनकी राजधानी के लोग जब विकार बुराइयों के वश हो गए तो ऐसे लोग आने लगे। पता, जब सत्य त्रेता में जो आत्माएं थी जब वो द्वापर युग में आई तो वो भी विकारों के वश होकर बुरी बन गई, और फिर वो भी बुरी बन गई, और उनके साथ जो बाकी विकारी कामी क्रोधी लोभी लोग थे वो भी इस सृष्टि पर अभी भी हैं। तो परमात्मा की याद में जब कृष्ण की आत्मा अपने 84वें जन्म में आई तो उसने परमात्मा की याद में रहकर उसकी आत्मा जो इन विकार बुराइयों के वश होकर रावण कंस जैसे जो विकार बुराइयां उनसे काम कराते थे, उससे परमात्मा की याद में रहकर इन विकार बुराइयों का नाश किया। कृष्ण भी अगर कंस को मारता तो हिंसक हो जाता ना, लेकिन कृष्ण की महिमा क्या गाते हैं, डबल अहिंसक। राम भी अगर रावण को मारते तो हिंसा तो गलत है ना। ऐसे थोड़े भगवान देवी देवता हिंसा करे तो सही है, मनुष्य हिंसा करे तो गलत है। हिंसा तो हिंसा ही है, पर हम उनकी महिमा गाते हैं वो डबल अहिंसक है। तो कृष्ण जब कृष्ण के रूप में सत्युग में थे तब कोई कंस को नहीं मारा, राम जब त्रेता में थे तब नहीं रावण को मारा। लेकिन जब कलयुग अंत में जब परमात्मा सृष्टि पर आए तो कृष्ण जी की आत्मा ने परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर अपनी आत्मा को भी और इस पूरी सृष्टि को भी ऐसी विकार बुराइयों से छुटकारा दिलाया, जिसके कारण आज घर घर में कंस रावण असुर है ना, अर्थात ऐसे स्वभाव संस्कार वाले लोग हैं। तो परमात्मा ने कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्मों में आई, राम जी की आत्मा कृष्ण जी की आत्मा, तो उन्होंने परमात्मा से शक्ति लेकर इस पूरी दुनिया में से आसुरी स्वभाव संस्कार और विकारों से मुक्त कर दिया इस पूरी दुनिया को। फिर बाबा किसी कहते देखो कितना बड़ा दिखाते हैं ना कंस और रावण को। मतलब आप देखो इस दुनिया में जैसे अभी कोरोना आया तो कहते हैं हवा में ऐसे जर्म्स फैले हैं, लेकिन आज देखो हवा में ये विकार बुराइयां कितनी फैली हुई है। तभी कहते हैं ना यहाँ की हवा ऐसी है, यहाँ की हवा ऐसी है जो सीधा साधा भी आता है ना वो भी शेर बन जाता है, वो भी जो सीधा साधा आएगा वो भी चालाक बन जाएगा, वो भी ऐसे कर्म करने लग जाते हैं। हवा में क्या है, ये विकार बुराइयां ऐसे स्वभाव संस्कार है। तो जब भोला वाला व्यक्ति भी बॉम्बे चला जाएगा तो वहाँ है ही मायावी नगरी, अर्थात विकार बुराइयों वाली नगरी है तो पूरी दुनिया में, लेकिन वहाँ और ज्यादा तेज गति से। तो अगर कोई भी आत्मा उधर जाती है तो वो भी वैसे बन जाती है। तो ऐसे हवा से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को सदा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रखो। तो क्या होगा, हम इस कलयुग की दुनिया में जो ये विकार बुराइयों की हवा चारों ओर फैल रही है ना कीटाणु, इससे हमारी आत्मा सेफ रहेगी। लोग कहते ना अरे मैं तो एकदम शांति में बैठा था, पता नहीं कैसे मुझे क्रोध आ गया। उसने ऐसे बोला ना, मुझे इतनी जोर से क्रोध आया तो मैंने इसको सुना दिया। ये क्रोध कहाँ से आया, ये क्रोध के कीटाणु हवा में फैले हुए थे। अगर आप परमात्मा की याद में नहीं रहोगे तो वो आपकी आत्मा को अटैक कर लेंगे। तो रावण और कंस और ये जो भी लोग ऐसे भयानक भयानक दिखाते हैं, ये ऐसे लोग होते नहीं हैं, लेकिन हवा में ये विकार बुराइयों के जर्म्स दुनिया में फैले हुए हैं। जब ये जर्म्स हमारी आत्मा पे अटैक करते हैं तो हम ही असुर, हम ही रावण, हम ही कंस बन जाते हैं। तो हम ही ऐसे बन जाते हैं। तो कृष्ण जी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके ऐसे जो बुरे बुरे विकार बुराइयों के जर्म्स है ना पूरी दुनिया में, कीटाणु जो हवा में फैले हुए हैं,
पूरी दुनिया में से उसे उन्होंने खत्म किया परमात्मा की शक्ति लेकर। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप सदा मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा निराकार, हम दो, आप दो जने ऐसे कनेक्शन में रहो सारा दिन जो तीसरा आपको डिस्टर्ब ही न कर सके मन बुद्धि में। तीसरा मतलब आपको लोगों के साथ रहना है, बात करनी है, संबंध में आना है। लेकिन होता है ना कई कई बच्चे होते हैं ना कि उनके तो जो मम्मी पापा बोलेंगे ना वही सुनेंगे, वही करेंगे वैसे ही, और भले ही लोगों से मिलेंगे जुलेंगे बातें करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी ने तो यही बोला, उनके दिमाग में वही रहते हैं तो वही करते। ऐसे ही आप दुनिया में रहो, सबसे बात करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन बुद्धि में सदा बाबा का संग होना चाहिए। बाबा ने हमें कैसे सिखाया है, कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, संबंध में आना है, वो अपनी बुद्धि में सदा याद रखो, मतलब आप परमात्मा के संग में हैं। तो अगर ये पक्का अगर हमारी आदत बन जाएगी, फिर कोई कितना भी अपने बुरे संग में हमें फंसाने की कोशिश करेंगे ना, हम नहीं फंसेंगे। तो बाबा कहते जैसे शंकर जी की दिखाते ना तीसरी आंख, हमारी भी तीसरी आंख है, सबकी तीसरी आंख होती है, हर आत्मा की। हमारी आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती है, हमारी आत्मा में ही बुद्धि होती है। जब हमारी बुद्धि में परमात्मा की बातें, उनके संग होता है ना, उनकी याद, तो मतलब हमारी तीसरी आंख खुली हुई है। हमारी तीसरी आंख कौन सी है? आत्मा की बुद्धि। इस समय सभी की बुद्धि का ताला लगा हुआ है, बुद्धि रूपी आंख बंद है, तभी तो तीसरी आंख बंद है ना हमारी। तो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उनकी बातें बुद्धि में याद रहेंगी कि मेरे बाबा ने मुझे क्या बोला है, तो आपकी तीसरी आंख सदा ही खुली हुई रहेगी। और जिसकी तीसरी आंख खुली रहती है वो कभी भी किसी के झूठे बहकावे में नहीं कर सकता, कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन वो कभी भी उनकी बातों में फंस नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि में परमात्मा की कई भी बातें हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक बनो। बाबा कहते हैं जब एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हो तो हर एक की विशेषता देखो। आप सुबह से रात तक जिससे भी मिलते हो, जिनसे भी बातें करते हो ना, आज से या कल से उनकी विशेषता देखना। विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। लोग आजकल मिलते हैं तो देखते हैं ऐसे कपड़े कैसे पहना है, ये कैसे किया है, इसकी सूरत कैसे, फीचर्स क्या रहे, बाहर का ही लुक देखते रहते हैं, या फिर उनमें कमी कमजोरियां बुराइयां देखते रहते हैं। अरे फलानी तो ये है, फलानी तो ऐसा बोला था उसने उसको, अच्छा ये है, ऐसी है। लेकिन बाबा कहते हैं आज विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन हो चाहे मजबूरी में, लोग चश्मा पहनते, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। बाबा कहते हैं रोज सुबह को एक तो तिलक लगाओ, आत्मिक स्मृति का तिलक। सच्ची में नहीं, ऐसे आप लगाना, बस ऐसे यहाँ मैं आत्मा इधर बैठी हूँ और मेरा बाबा मेरे साथ है, स्मृति का तिलक लगाना, स्मृति का। और रोज सुबह को कौन सा चश्मा पहनोगे? विशेषता देखने का चश्मा पहन लेना। आज मैं सबकी विशेषताएं देखूंगी और अपने आपको फरिश्ते की ड्रेस पहना देना।
फरिश्ता क्या करता है, सबको दुआएं देता है। तो ऐसे सुबह सुबह को अपनी आत्मा को भी श्रृंगारना, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, और चश्मा पहना देना विशेषता देखने का, और लाइट के कपड़े पहना देना, सोचना आज मैंने फरिश्ते जैसी ड्रेस पहनी है, आज मैं सबको दुआएं दूंगी, सबको ब्लेसिंग दूंगी। कोई मुझे गाली भी देगा ना तो भी मैं उसके लिए दुआ करूंगी कि इसके ये गाली देने के संस्कार खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे जब आप ध्यान रखोगे ना अपने जीवन में, विचारों का परिवर्तन लाके, जैसे लोग जब काम के लिए शुरू करते हैं, सुबह सब तैयारी करके फिर करते हैं ना, ऐसे रोज सुबह सुबह पहले अपने आत्मा को ऐसे तैयार करा लेना अच्छे अच्छे विचारों से, फिर कर्म क्षेत्र में आना, फिर देखो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। ये आपने लाइफ ली है, जो भी कर रहे हो आपने, आपकी मर्जी थी, तो खुशी से करना चाहिए। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनना, दूसरा कुछ दिखाई ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देते हैं ना, तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख, कमल को देखने से क्या होगा, आप में भी परिवर्तन आएगा, औरों में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम सबकी अच्छी अच्छी बातें सारा दिन देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तो हमारे मन बुद्धि में वही सब स्टोर हो जाएगा। तो हमें ना रात को सपने भी बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपको सपने अच्छे नहीं आते हैं ना, तो मतलब सपने हमारे सारे दिन जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी बुद्धि में जो रहता है ना, वैसे ही हमें सपने भी आते हैं। तो अगर आपको अपने सपने भी अच्छे करने हो तो सारा दिन अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, जीवन में सदा खुश रहना। स्लोगन है, पर चिंतन पर दर्शन की दूर से सदा दूर रहो। पर चिंतन मतलब दूसरों के बारे में चिंतन करना, पर दर्शन मतलब दूसरों को देखना। इस दूर से सदा परे रहो तो बेदाग अमूल्य हीरे बन जाओगे। क्योंकि क्या होता है, हम अगर औरों के बारे में सोचते रहते हैं, औरों को ही देखते रहते हैं, फलाना क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो दूसरों को ही देखना, उनके बारे में सारा दिन सोच कर रहे हो ना, तो उससे हमारी आत्मा के ऊपर धूल चढ़ती जाती है, कालापन आता जाता है। हमारी आत्मा असल में बेदाग हीरा थी। जब हम ऊपर से नीचे आए थे ना, तो हम बेदाग हीरे थे, लेकिन अब हमारी आत्मा में ये दूसरों को देखना, सुनना, ये विकार बुराइयों की धूल चढ़ गई है। तो अब इनसे मुक्त होने के लिए सदा स्व चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, खुद के सोच बोल कर्मों को देखो और मुझे परिवर्तन हो। इस रीति जीवन में कर्म करेंगे ना, तो आपकी आत्मा की चमक फिर से जागृत हो जाएगी। आपकी आत्मा में से आप बाबा को याद करते रहेंगे ना, तो हमारी आत्मा में से मैल खत्म होता जाएगा, हमारी आत्मा बेदाग चमकता हुआ हीरा बन जाएगी। हीरा चमकीला होता है ना, तो हमारे कर्म बोध संबंध संपर्क द्वारा सभी आत्माओं को सुख शांति खुशी की अनुभूति होगी। जैसे हीरे को देख के सब खुश हो जाते हैं ना, ऐसे हम जब बेदाग हीरा बन जाएंगे ना, तो हमारे बोल कर्म संबंध संपर्क से लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,